जंतर मंतर पर आज नया हम नहीं आए हैं जी। अटल जनशक्ति पार्टी 16 फरवरी 2022 से बैटरी रिक्शा वालों की समस्याओं को लेकर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उपराज्यपाल दिल्ली, मुख्यमंत्री दिल्ली, परिवहन आयोग दिल्ली, दिल्ली पुलिस आयुक्त, मतलब जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन सबका ध्यान आकर्षित करते आया है और उन्हें ज्ञापन देते हुए आया है। कितने दिन से ज्ञापन दे रहे हैं? 16 फरवरी 2022 से 2022 से 2 साल बीत गए। हाँ, और सरकार ने संज्ञान लिया? सरकार ने संज्ञान लिया ना कि सारे रिक्शा वाले के साथ मतलब अन्याय करना चालू कर दिया और जितना हमने मांग किया उतना अन्याय चालू किया। हाल में 18/9/2024 को भी इसी जंतर मंतर पर हमने मेमोरेंडम दिया था, जिसका संज्ञान लिया कानून मंत्रालय ने भारत सरकार का। 9 अक्टूबर को उन्होंने आदेश जारी करके दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को पत्र दिया, भाई इनकी मांग को पूरी करो। और उसके बाद उस पत्र के बाद ये 5 नंबर वाले का आतंक और बढ़ गया और इसने एक गुंडा और पाल लिया है, इंडियन मोटर्स को, जिसका कोई अधिसूचना जारी नहीं है, वैधानिक तौर पर कोई उसका रोल नहीं है। अब इन सभी बात में जब ये मैटर शनिवार को ये सामने आया, रोहित का एक रिक्शा पकड़ा फिल्मिस्तान के साइड में, थाना देशबंधु गुप्ता रोड, चौकी सिद्दीपुरा में, तो उसकी ओर से 112 कॉल हुआ, मेरी ओर से 112 कॉल हुआ। हमने रिक्शा छोड़ने की मांग की और हमने कहा कि अगर अब कोई हुआ तो हम इस 5 नंबर वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। और सिद्दीपुरा चौकी में 5 नंबर वाले स्टाफ जो सुनील है और अंकित है, इसके खिलाफ बाकायदा DD एंट्री करके मुकदमा दर्ज हुआ है, आगे कार्रवाई चलेगी। लेकिन आज जो मैं इस जगह पर आया हूँ और जो मेमोरेंडम हमने दिया है, जो हमारे साथ सैकड़ों बैटरी रिक्शा वाले अपने घर से चल के आए थे यहाँ पर और प्रशासनिक कुछ समस्याएं होने के नाते कुछ देर ठहरने के बाद वो वापस चले गए, उनको वापस कह दिया जाने के लिए, तो वो चला गया। कुछ लोग हम लोग रुक गए, मतलब बाकी कार्रवाई को पूरी करने के लिए। और आज जो ये देख रहे हैं ये मेमोरेंडम है। आज दिनांक 21/10/24 को हाई कोर्ट दिल्ली के और उपराज्यपाल दिल्ली के द्वारा बैटरी रिक्शा वालों के खिलाफ जारी एक तरफा आदेश के विरुद्ध बतौर अपील ज्ञापन, जो एक तरफा आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया है और जो उपराज्यपाल ने जारी किया है, उसके खिलाफ हम चैलेंज करने आए हैं, अपील भी करने आए, चुनौती भी देने आए हैं। और इसके लिए हमने आदरणीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कानून मंत्री जी, पुलिस कमिश्नर जी, इनको दिए। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को ही लिखे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर का अपील सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने एड्रेस किया है आदरणीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को। इसके साथ हमने इसमें ये लिखा हुआ, देखिए, ये मैं आपको बाद में विजुअल दूंगा। इसमें WPC 5764/2013 दिनांक 31/7/2014 दिल्ली हाई कोर्ट का एक तरफा ऑर्डर है। दूसरा CAS ब्रैकेट में C 757/2014 दिनांक 30/5/2017 दिल्ली हाई कोर्ट का ये एक तरफा ऑर्डर है। इसके बाद एक है WPC नंबर 5109/2023, इसमें याचिका करता है अनिकेत सचदेवा बनाम ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, और इस पर एक तरफा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। एक याचिका शाहनवाज खान बनाम भीमसेन बस्सी व अन्य, याचिका संख्या 757/2014 में एक तरफा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट के पास पावर था संज्ञान लेने का, वो बैटरी रिक्शा वाले के किसी भी रहनुमा को, किसी भी उनके पक्ष को रखने वाले को बुला के पूछता, उसके बाद कोई आदेश जारी करता। ये हाईकोर्ट ने एक तरफा आदेश जारी करके न्याय के मुंह पर थप्पड़ मारा है। और इसलिए हमने आज उनकी सर पर जो बैटरी रिक्शा वालों के ऊपर आतंक हो रहा है, इसी आदेश के कारण, हाईकोर्ट के आदेश के कारण, उपराज्यपाल के आदेश के कारण ये आतंक मचा हुआ है। तो आज मैं इस आदेश की जड़ पर ही वार करने आया हूँ, अब मजबूत प्रहार करने आया हूँ।
अटल जनशक्ति पार्टी अपने सभी साथियों के साथ इस पर मजबूत प्रहार ज्ञापन देने के लिए दे चुका हूँ। अब आगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी फाइल करूँगा और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा बैटरी रिक्शा वालों का लड़ाई और आंदोलन रामलीला मैदान में 30/11/2024 को होने जा रहा है, जिसमें हमारी शक्ति परीक्षण भी होगी। अब हमारे अटल जनशक्ति पार्टी के माननीय आदरणीय सदस्य कहिए, प्रदेश के पदाधिकारी कहिए, अरविंद जी आपको अपनी बात रखेंगे। क्या लगा अरविंद जी, पहले तो ये बता दीजिए कि आपकी इस अटल जनशक्ति पार्टी में सदस्य संख्या कितनी है? देखिए, मैंने अभी नया ज्वाइन किया है, तो ज़्यादा मुझे संख्या का नहीं मालूम, वो बम जी महाराज ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन मुझे ये मालूम है बम जी महाराज जो हैं, जो सामाजिक कार्य हैं उनमें सबसे आगे रहते हैं, और जो गरीब कुचले हुए मजदूर वर्ग है उनकी समस्याओं में सबसे आगे रहते हैं। ये बहुत कई सालों से ई रिक्शा वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हक की आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, बम जी ये बताइए, कोर्ट कह रही है कि जिसका फिटनेस है सिर्फ 1 लाख वही चलेगा, इस पे क्या कहना है? देखिए, अभी जो कोर्ट ने एक तरफा आदेश दिया है, हाँ। उस एक तरफा आदेश को आज ज्ञापन देकर हमने चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दिया है, अपील कर दिया है। कानूनी भाषा में अपील कही है, राजनीतिक भाषा में चुनौती कही है, वो हमने दे दिया है। फिटनेस में दिक्कत क्या है, कराना क्यों नहीं चाहिए? मेरी बात सुन, फिटनेस तो उसका होगा ना जो मोटर वाहन में आएगा, और जिसका फिटनेस तो फिर जाए। और जो स्कूटी है, बैटरी वाला स्कूटी, उसका फिटनेस क्यों कराते हैं, उसका लाइसेंस क्यों नहीं लेते हैं? उनका आम आदमी पार्टी जो रही है वो आम मुद्दों को उठाते रही है, और जब सत्ता में आई थी तब भी ये आज जो स्थिति है वो कुछ और ही दिखाई देती है। इस पर सर, इस पर मैं ये बोलूँगा, अब आपने बोला थोड़ा ही बोलना है, तो उस मुद्दे पे मेन बंदे की जो प्रॉब्लम है वो फिटनेस की है। जैसे कि इसमें नो एंट्री लगी थी 2014 से, अब 2014 के बाद रोड पे चढ़े, 16 में आके रोड पे चढ़ रहे हैं, नो एंट्री लग रही। किसी को तो पता ही नहीं था कि नो एंट्री किस रूट पे किस रूट पे नहीं है। अब पुलिस वहाँ पे बंदे चढ़े, रिक्शे वाले चढ़ते हैं नो एंट्री रूट पे, वो कहते हैं नो एंट्री। उस टाइम पर सर बोर्ड भी नहीं लगा था, बोर्ड नहीं लगा, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखा दिया, आरसी दिखाई, आरसी दिखा दी, उनका लाइसेंस आरसी भी रख लिया। और सर उस दिन से लेकर आज तक वो नो एंट्री लगी है। अब वो बेचारे उस समय से लेके आज 5-6 साल हो गई और नो एंट्री के कारण रोड पर नहीं चढ़ पाए, तो वो अपनी फिटनेस नहीं करा पाए। अब मेरा कहने का मेन मुद्दा सर ये है, जो रिक्शे वाला फिटनेस नहीं करा पाए, इनको ज़्यादा नहीं तो कम से कम साल या 2 साल का टाइम दे दें, जिससे वो अपनी फिटनेस करा रहे हैं। और बिगन नंबर वाले का जो है उनको भी थोड़ा टाइम दिया है, तो जिससे ये अपने रोड पे खुल के चल सकें। और सर इनको एक नो एंट्री खोल के इनको एक लाइन दे दी जाए, जिससे रिक्शे वाले चले और टाइम दे दिया जाए। सर इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। और फिटनेस जो है